के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी बताइए, इस समय इस मार्केट वॉलेटिलिटी में आप क्या कर रहे हैं? कहाँ पर आप इस समय एडिशन या डिलीशन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? अरुण जी, मार्केट की वॉलेटिलिटी तो एवरीडे रहती ही है और उसी का नाम इक्विटी मार्केट है। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट वॉलेटिलिटी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉलेटिलिटी वी शुड टेक इट एज अवर फ्रेंड। अगर उसको दोस्त बनाया जाएगा तो वो वॉलेटिलिटी हमें बेनिफिट कराएगी। और मार्केट के स्विंग्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस साइकिल शॉर्टर हो रही है, तो ये जो एजिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा है कि वो भी ये नेसेसिटी है कि बिना एजिलिटी यू विल नॉट एबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट। So cycles are getting shorter and the response time is also getting reduced. So we need to adjust our portfolio quickly to align to the growth. So EMS सेक्टर हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और जैसे जैसे ये टैरिफ का जो नॉइज जो है और एक्चुअल भी जो टैरिफ का जो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे इंडिया को सेल्फ रिलायंस हमारे पे बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इंसेंटिव्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इंडिया कभी भी, अगर आप देखो हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो 1992 में भी जो प्रॉब्लम हुआ था और वहां से इंडिया बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर बाहर आया। तो क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी और ये टिपिंग पॉइंट है वेयर इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट एंड एवरी एजेंसी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, पीएलआई स्कीम्स, मेक इन इंडिया एफर्ट्स, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी रिलायंस बाहर की दुनिया से कम हो जाएगी। सो ईएमएस इज अ क्लियरली वन बिग सेक्टर विच विल बेनिफिट। कंज्यूमर सेक्टर में हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ से थोड़ा इंप्रूवमेंट ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। सो दैट इज अ सेकंड सेक्टर। स्पेशलिटी केमिकल इज वन सेक्टर जहां पे हमें लग रहा है कि ग्रोथ विल कंटिन्यू। एंड फार्मास्यूटिकल ऑन ए वेरी सिलेक्ट बेसिस, जैसे हेल्थ केयर बिजनेस है, हॉस्पिटल बिजनेस है, डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस है, सीडीएमओ प्लेयर्स है, यहाँ पे टैरिफ की इम्पैक्ट कुछ होने वाली है नहीं। सो देयर आर मेनी पॉकेट्स वेयर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ। अगर आप निफ्टी के ओवरऑल निफ्टी बेसिस पे देखेंगे तो करीब 12% ऑफ द टोटल निफ्टी जहां पे यूएस का एक्सपोजर ज्यादा है, सॉफ्टवेयर को एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं, इसके अंदर फार्मा भी आ गया। हालांकि फार्मा पे अभी तक टैरिफ लगाया नहीं है, बट इवन इफ आई इंक्लूड दैट, रफली 12 to 13% ऑफ द निफ्टी जहां पे टैरिफ की इंपैक्ट आ सकती है। बट 88% ऑफ निफ्टी पे टैरिफ की कोई इंपैक्ट है नहीं। सो वी शुड नॉट बी अनड्यूली वरीड, अवॉइड द नॉइज एंड फोकस ऑन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। ओके, ये पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही बात कही आपने। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को उधर ले जाइए मत जहाँ पे टैरिफ की कंसर्न्स आए और वो कैपिटलाइज हों, उसका प्रभाव पड़े आपके पोर्टफोलियो में। एक बात और पूछूंगा आपसे मैं, ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हेल्थ केयर स्पेस, हॉस्पिटल स्टॉक्स। राजेश जी, आप इंश्योरेंस स्पेस को कैसे देखते हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? आपके पीएमएस में आप लोगों के पोर्टफोलियो में है क्या ये? इस बार प्राइस परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही है, नंबर्स अच्छे रहे हैं, इंश्योरेंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? Insurance sector is also positive, but we have very limited exposure to insurance because there are many other growth opportunities. काफी दूसरे सेक्टर से जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा बड़ा है, तो इंश्योरेंस इज मोर लाइक सिक्युलर ट्रेंड, तो वहां पे भी हमारा सिलेक्ट एक्सपोजर है। लेकिन काफी दूसरी जो एनबीएफसी जो है, कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग जो है, सेकंड हैंड कॉमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग जो है, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी एंड दूसरे सेक्टर में ग्रोथ बड़ा है। सो वी आर पॉजिटिव बट स्मॉल एक्सपोजर। बिल्कुल। तो इस समय अगर आप ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये सब देखें, इसमें आपने इसके बाद कोई अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट किए हैं क्या? इस समय ज़रूरत है थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को इन सब चीज़ों से ट्रम्प प्रूफ बनाने की, और कुछ उसमें आपने कदम उठाए क्या? हाँ जी, तो ये कदम आज का नहीं उठाया हमने बेसिकली जब भी ट्रम्प ने टेंट्रम चालू किया था फरवरी महीने में, तभी ही हमने स्टेप्स उठाना चालू कर दिया था। और 1 अप्रैल को एक्चुअली वी केम आउट विद अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एवरी पोर्टफोलियो वी डिड वल्नरेबिलिटी टेस्ट कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो में कितना परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो है और उसकी हर एक कंपनी का यूएस एक्सपोजर कितना है। तो एज ऑन दैट डेट हमने मार्च महीने में ही हमारे पूरा पोर्टफोलियो जो एनालाइज किया था, उसमें सिर्फ 2% ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसा था, ट्रिपल ए आईओपी एंड ट्रिपल ए बडिंग बिस्ट, हमारे दो पोर्टफोलियो है जो मेन, दोनों पोर्टफोलियो में रफली लेस देन 3% ऑफ पर पोर्टफोलियो हैड ए वेरी हाई यूएस एक्सपोजर।
So it was very negligible. So we are, by and large, we are, Trump-proof in terms of this tariff-proof thing. Direct impact. Indirect impact तो इकोनॉमी भी आएगी, तो डेफिनेटली इट कैन क्रिएट एडवर्स इम्पैक्ट फॉर एवरी सेक्टर. लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पास बहुत ही कम पोर्टफोलियो है जिसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट. ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी.